नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रायाणं नमो ये सव्वसाहुनं येषु व्यञ्जनमुक्कारो सर्वभावप्रणाशनो मङ्गलानं च सव्वेसिंपणं हवै मङ्गलम् अज्ञानतिमिरन्दानं ज्ञानञ्जनः शलाकया नित्यमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सभी को प्रणाम। अब हम जानेंगे हमारा दूसरा सूत्र यानी पंचेंद्रिय सूत्र के बारे में। पंचेंद्रिय सूत्र का भावार्थ और अर्थ। हमने नवकार के अंदर जो पंच परमेष्ठी देखे उनमें से तीसरे नंबर के स्थान पर जो थे आचार्य भगवंत, तो ये पंचेंद्रिय सूत्र को गुरु स्थापना सूत्र भी कहा जाता है, जिसके अंदर आचार्य भगवंत के 36 गुणों का वर्णन किया गया है। नवकार के वीडियो के अंदर हमने ये पार्ट जो है 36 गुण का पार्ट स्किप कर दिया था, क्योंकि यहाँ पंचेंद्रिय सूत्र के अंदर आचार्य भगवंत के वो जो 36 गुण है उसका वर्णन यहाँ पर विस्तार पूर्वक किया गया है। यह सूत्र जिस समय गुरु भगवंत उपस्थित ना हो और हमें कोई क्रिया धर्म आराधना करनी हो, तो ये सूत्र यह बताता है कि गुरु भगवंत नहीं है, तब स्थापनाचार्य जी को इस सूत्र द्वारा हम स्थापना करके हम ऐसा मानते हैं कि गुरु भगवंत साक्षात अपना अनुग्रह हम पर बनाए हुए हैं और हम जो कोई भी क्रिया जो कोई भी आराधना कर रहे हैं वो गुरु भगवंत के सानिध्य में रहकर कर रहे हैं, जिससे हमारे ऊपर गुरु है, हम पर ध्यान रखने के लिए, हम पर अनुग्रह बनाए रखे आचार्य भगवंत वहाँ विद्यमान है, ऐसी एक अनुभूति, ऐसी एक फीलिंग होती है। इसीलिए इस सूत्र को गुरु स्थापना सूत्र की तरह भी पहचाना गया है। अर्थ की शुरुआत करेंगे। पंचेंद्रिय संवरणों, यहाँ पर 36 गुणों का वर्णन, आचार्य भगवंत के 36 गुण जो है उसका वर्णन आता है। उसमें पंचेंद्रिय संवरणों यानी अपने 5 इंद्रियों को संवहरण करने वाले, यानी उनको वश में रखने वाले, जिन्होंने अपनी पांचों इंद्रियों के विषयों पर जिन्होंने नियंत्रण किया है, नियम लगाया हुआ है, काबू में किया है, ऐसे पंच इंद्रियों पर नियंत्रण रखने वाले, नियम रखने वाले। अब 5 इंद्रियां कौन सी है? स्पर्शनेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, चक्षुरेन्द्रिय और श्रोतेन्द्रिय। तो पांचों इंद्रियों के विषय पर जिन्होंने काबू किया है, नियंत्रण पाया है, ऐसे पंच इंद्रिय संवरणों। तह नवविह बंभचेर गुत्तीधरो। तह यानी तथा मीन्स और, तो तह नवविह तथा नवविह यानी नवविध, 9 प्रकार से, 9 विधि से, बंभचेर गुत्तीधरो। बंभचेर गुत्तीधरो यानी ब्रह्मचर्य को धारण करने वाले, यानी आचार्य भगवंत जो होते हैं वो 9 प्रकार से ब्रह्मचर्य व्रत की आराधना करते हैं। तो वो 9 प्रकार यानी 9 ब्रह्मचर्य यानी क्या? तो सबसे पहला, स्त्री, पशु और नपुंसक जो है ऐसे स्थान से रहित स्थान पर वास करना, यानी जहां स्त्रियों का आवागमन, नपुंसकों का आवागमन या पशुओं का आवागमन ज्यादा हो, ऐसे स्थान पर नहीं रहना। स्त्री संबंधित बातें ना करना, दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे, स्त्री जिस आसन पर बैठी हो उस आसन पर 2 घड़ी यानी अंतर मुहूर्त यानी 48 मिनट्स के लिए न बैठना। चौथे नंबर के ऊपर, स्त्रियों के अंगोपांग को आसक्ति पूर्वक न देखना। 5वें नंबर पर, दीवार की आड़ में स्त्री पुरुष का जोड़ा यानी कोई परिवार रहता हो ऐसे स्थान पर न रहना, यानी उपाश्रय और किसी गृहस्थ का घर यदि एक ही दीवार हो और वहां से पास वाले घर से उस कुटुंब की आवाजें या उनकी जो बातें चल रही है वो बातें यदि उपाश्रय के अंदर उस एक दीवार के माध्यम से सुनाई देती हो, तो ऐसे उपाश्रय ऐसे स्थान पर न रुकना। पूर्व काल में स्त्री के साथ जो भी क्रीड़ा की हो या जो कोई भी बातें हो तो उनका स्मरण न करना, यानी उन सबको याद न करना। मादक आहार पानी उपयोग में न ले, यानी इस प्रकार का राजसी भोजन जिसे कहते हैं उस प्रकार का भोजन, उस प्रकार का आहार ग्रहण नहीं करना। विगयों से भरा हुआ आहार ग्रहण नहीं करना जिससे विकार भाव प्रकट हो। प्रमाण से आहार करे, प्रमाण से आहार करे यानी लिमिट के अंदर आहार वापरना। अति प्रमाण के अंदर आहार वापरने से विकार भाव उत्पन्न होने की शक्यता होती है, इसीलिए इसको भी ब्रह्मचर्य की गुत्ती यानी ब्रह्मचर्य के नियम के अंतर्गत लिया गया है। यहाँ पर पुरुषों का आहार जो है वो 32 कवल यानी 32 कवल, कवल यानी कवे, 32 कवल का आहार पुरुषों का बताया गया है। शरीर का श्रृंगार ना करे, यानी किसी भी प्रकार के आभूषण या शरीर को स्वच्छ रखना, मैल वगैरह हटाना, इस प्रकार से शरीर का श्रृंगार किसी भी प्रकार से नहीं करना। तो ये हो गई ब्रह्मचर्य की 9 वाड़ या 9 प्रकार से 9 ब्रह्मचर्य का पालन। बंभचेर गुत्तीधरो। 24 कषाय मुक्को यानी 4 प्रकार के कषायों से मुक्त।
क्रोध, मान, माया, लोभ, ये चारों कषायों से जो मुक्त है, 24 कषाय मुक्को ये 18 गुणेहिम संयुक्तो, ये 18 यानी ऊपर जो बताए गए हैं वो 18 गुण से जो संयुक्त है, यानी जो युक्त है, जिनके पास ये 18 गुण है। कौन से 18? तो पंच इंद्रिय, 5 इंद्रिय, नवविध ब्रह्मचर्य का पालन यानी 5 और 9 14, और 4 प्रकार के कषायों से मुक्ति यानी 14 + 4 18। तो ये हो गए ये 18 गुण से संयुक्त जो है ये 18 गुणे हिम संयुक्तो। अब आने वाले बाकी के 18 गुण, पंच महव्यय जुत्तो, 5 महाव्रत को धारण करने वाले। 5 महाव्रत हम सभी को पता है, सर्वथो प्रणतिपात व्रत, फिर मुषावात व्रत, फिर अदत्तादान व्रत, चौथा मैथुन व्रत और 5वां परिग्रह व्रत। तो इस प्रकार से 5 महाव्रतों से जो युक्त है, 5 महाव्रत जिन्होंने धारण किए हैं, जिन्होंने अंगीकार किए, जिन्होंने स्वीकार किए हैं, ऐसे 5 महाव्रत को धारण करने वाले पंच महव्यय जुत्तो, पंच विहायार पालन समर्थो, जो पंचाचार यानी ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार और विद्याचार, इस प्रकार से 5 आचारों को पालन करने में जो समर्थो यानी समर्थ है, पंच विहायार पालन समर्थो, पंच समियो तिगुत्तो यानी 5 समिति 3 गुप्ती से जो युक्त है, यानी यह अष्ट प्रवचन माता भी कहलाई जाती है, क्योंकि इनका पालन करने वाले, इनका पालन करने द्वारा उनके संयम जीवन का रक्षण होता है। और माता जिस प्रकार अपने बेटे के जीवन की रक्षा करती है, उसी प्रकार ये 8 वस्तु, 5 समिति और 3 गुप्ती, ये 5 समिति 3 गुप्ती, ये साधु भगवान के चारित्र जीवन की रक्षा करती है, इसीलिए इन्हें अष्ट प्रवचन माता भी कहा जाता है। 5 समिति के अंदर इरिया समिति यानी चलते समय नजर अपनी ध्यान रखने पूर्वक चलना, यानी चलते समय उपयोग रखना, जिससे कोई जीवादि की हिंसा ना हो जाए, विराधना ना हो जाए, इरिया समिति। भाषा समिति यानी वचन बोलते समय, कुछ भी बोलते समय उपयोग रखना, इरिया समिति। भाषा समिति। ऐषणा समिति, ऐषणा समिति यानी आहार, पात्र, वस्त्र आदि जो कोई भी चीजें साधु भगवंत को वहोरनी है, उसको वहोरते वक्त गोचरी के अंदर 42 दोष रहित गोचरी या वस्त्र, पात्र आदि जो कुछ भी वो वहोरते हैं, उसमें कोई दोष तो नहीं है ना, उसकी गवेषणा करना और वैसे उसको वहोरना, ऐषणा समिति। आदान भंड मत्त निक्षेपणा समिति यानी कुछ भी वस्तु जो है उनको लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखनी है, जैसे आसन, पात्रे, उपधि, पाट, पाटला इत्यादि जो कुछ भी है उपयोग में आने वाली वस्तु, उन्हें एक स्थान से लेकर दूसरे स्थान पर रखनी है, तो उसमें उपयोग पूर्वक, जैना पूर्वक, प्रमार्जना पूर्वक उसे उठाना रखना जो कुछ भी है, तो उसके संबंध में ये आदान निक्षेपणा समिति। फिर 5वें नंबर पर आती है पारिष्टापनिका समिति। पारिष्टापनिका समिति यानी जो भी वेस्ट है, मल है, मूत्र है, श्लेष्म है, या जो कुछ भी है, पारिठ्ठावाणिया गारणम का जो कुछ भी है, तो उसको परठाते वक्त यानी उसका विसर्जन करते वक्त विधि पूर्वक और ध्यान पूर्वक, जैना पूर्वक ऐसे स्थान पर उसकी पारिष्टापनिका करना है जिससे जीवोत्पत्ति ना हो, जिससे जीवों की विराधना ना हो। तो इसका पारिष्टापनिका समिति यानी परठौते समय जो कुछ भी मल है या जो कुछ भी वेस्ट ऑफ है, उसको परठाते वक्त जीव हिंसा ना हो, विराधना ना हो, इस बात का ध्यान रखना। तो ये हो गई 5 समिति, इरिया समिति, भाषा समिति, ऐषणा समिति, आदान भंड निक्षेपणा समिति और पारिष्टापनिका समिति। फिर आती है 3 गुप्ती, मनोगुप्ती, वचन गुप्ती और काय गुप्ती, यानी मन, वचन और काया को काबू में रखना, नियंत्रण में रखना। तो पंच समियो तिगुत्तो, ये 5 प्रकार की समिति और 3 गुप्ती को धारण करने वाले 36 गुणों गुरु मध्य, ऐसे कुल मिलाकर 36 गुणों को धारण करने वाले मेरे गुरु है। अब अंत में ये आदर पूर्वक, बहुमान पूर्वक जब हम किसी भी चीज का वर्णन, किसी भी वस्तु का, किसी भी व्यक्ति का वर्णन करते हैं, तो अंत में यदि हमें उस पर गर्व हो तो हम कहते हैं कि ये मेरा है, वो वस्तु मेरी है। तो यहां पर भी आचार्य भगवंत के गुणों का वर्णन होते ही ये 36 गुण को डिस्क्राइब किया इस सूत्र के अंदर, और जैसे ही डिस्क्रिप्शन खत्म होता है, मानो एक गर्व की अनुभूति के साथ 36 गुणों गुरु मध्य, ये 36 गुणों को, 36 महान ऐसे शुद्ध ऐसे गुणों को धारण करने वाले मेरे गुरु है। तो इस प्रकार का ये पंचेंद्रिय सूत्र, जिसे गुरु स्थापना सूत्र भी कहा जाता है, गुरु भगवंत की अनुपस्थिति के अंदर इस सूत्र को हमारे ऊपर कोई गुरु भगवंत अनुग्रह रखे हुए हैं, यानी हमारे ऊपर भी केयर टेकर, ध्यान रखने वाले हमारे गुरु भगवंत सर्वथा उपलब्ध है, वहां पर विराजमान है, यह अनुभूति करवाता हुआ यह सूत्र गुरु स्थापना सूत्र, पंचेंद्रिय सूत्र, वितराग परमात्मा की आज्ञा विरुद्ध जो कुछ भी कहा गया हो, किसी भी प्रकार की उत्सूत्र प्ररोपणा हुई हो, तो मन वचन काया से त्रिविधे त्रिविधे मिच्छामि दुक्कडम।